स्वयंभू मन और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, जिनमें 3 कन्याओं के वंश का वर्णन बताया। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद हुआ। प्रियव्रत वानप्रस्थी हो गए, उत्तानपाद राजा बने। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। जब कोई संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह सुरुच के साथ किया। सुरुच के ही द्वारा कोई संतान नहीं हुई। एक बार देवी सुनीति ने संत से प्रार्थना की, महात्मन ऐसा उपाय बताओ जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मेरे ना कोई पुत्र हो तो मेरी सौतेली बहन सुरुच के ही कोई पुत्र हो जाए। महात्मा ने व्रत बताया, जिस व्रत के प्रभाव से सुनीत के एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। सुरुच के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा। दोनों बड़े हुए, विद्यालय जाने लगे। महाराज ध्रुव विद्यालय जाते हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा, भैया तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या लेकर के आते हैं? ध्रुव नीचे को सर झुका करके बैठ गए। दूसरे विद्यार्थी ने कहा, इसका कोई पिता नहीं है। इसका कोई पिता नहीं है। महाराज ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास आए। मां से पूरी बात बताई। मां ने कहा, लाला तुम्हारा पिता तो यहाँ का राजा है। मां, आज मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। मैया ने कहा, तेरा पिता तुमसे मिलने से इनकार कर देगा क्योंकि वो राजा है। नहीं मां, मैं जरूर जाऊंगा। महाराज ध्रुव गए। उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे थे। जैसे देखा मेरा बड़ा पुत्र आया है तो छोटे पुत्र को गोद से नीचे उतार करके बड़े पुत्र को गोद में ले लिया। सौतेली मां सुरुचि ने देखा कि मेरा पुत्र नीचे और सौत का पुत्र गोद में। सौतेली मां सुरुचि दौड़ करके आई, महाराज ध्रुव का पांव पकड़ करके जमीन में ठसक दिया। तुमने पापनी सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है, इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता। यदि सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें पहले मरना पड़ेगा, फिर जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी इस सिंहासन पर बैठ पाओगे। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने कहा, लाला रो नहीं, ये सिंहासन तो बहुत छोटा है। उस परमात्मा की शरण में जाओ, वो परमात्मा चाहेगा तो वैकुंठ में भी तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान कर देगा। उस परमात्मा की शरण में जाओ। अपनी मां की परिक्रमा लगा करके महाराज ध्रुव वृंदावन में जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो? महाराज ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। कहां जा रहे हो? भगवान से मिलने के लिए। इतनी छोटी सी अवस्था में? हाँ। क्या घर में तुम्हें कोई चाहता नहीं है? कोई नहीं चाहता है, लेकिन मेरी मां मुझे बहुत चाहती है। बाबा, किसी के गले का
ये हार हूं मैं, अपनी माँ के गले का हार हूं। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। किसी के गले का हार हूं मैं, लेकिन आज अपमान के द्वारा उतारा गया। भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, हे मुनीस विपत्ति का मारा हुआ। किसी के दर से दुत्कारा हुआ, किसी के दर से फटकारा हुआ। हे मुनीस मैं अपनी पिता की सुचि गोद से भूमि पर उतारा। आज मुझे समझ में आया कि प्रेम की कीमत संसार नहीं जानता है, प्रेम की कीमत तो मेरा बिहारी जानता है। हाँ, क्योंकि करने चला था प्रेम जहां, वहां आह की ठोकरें खानी पड़ी। हंसने चला था आज जहां, वहीं लोचनों से नीर बहानी पड़ी। शिशु जीवन में है मुनीस मुझे ये वैराग्य की वृत्ति अपनानी पड़ी। इसलिए शिशु जीवन में ही मैंने वैराग्य धारण कर लिया। इस संसार में मेरा कोई नहीं। नारद जी ने कहा अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया, और बिना गुरु के भवसागर से व्यक्ति पार नहीं होता है। महाराज ध्रुव ने कहा आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने कहा चेला तो बड़ा होशियार लग रहा है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी द्वादशाक्षर मंत्र को वृंदावन में मधुबन में इस मंत्र का जप करना, भगवान तुम्हें मिलेंगे। जब मिल जाए तो उनसे अपनी बात कह देना। महाराज ध्रुव ने कहा भगवान हमें मिल जाएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे, वो कैसे होंगे? प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न वदने क्षणम, शुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदर। प्रसादाभिमुखम सस्वद, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। हाँ, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले प्रसन्न प्रसादाभिमुखम सत्स्वद प्रसन्न वदने क्षणम, सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, सुंदर गाल होंगे, सुंदर पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल ओठ होंगे। तरुणम रमणीयांगम मरुणोष्टे क्षणाधरम, प्रणता श्रयणम नृण्यम शरण्यम करुणार्णवम। भगवान की तरुण अवस्था होगी। श्रीवत्सांगम घनश्यामम, श्यामला शरीर होगा। श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल में होगा। पुरुषम वनमालिनम, जंगली वस्तुओं से सजे होंगे। शंख चक्र गदा पद्मैरविभक्त चतुर्विधम, शंख चक्र गदा परम धारण किए होंगे। मकराकृत कुंडल धारण किए होंगे। बहुत सुंदर स्वरूप होगा भगवान का। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठ, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने अधरों पर रख करके मंद मंद गति से बंसी बजा रहे होंगे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामला शरीर होगा।
पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल होठ होंगे, रत्नारे नेत्र होंगे, बहुत सुंदर स्वरूप होगा। उन्हीं कृष्ण का ध्यान करना। वो छवि जब आपके सामने आ जाए, उन्हीं से जो कुछ कहना है कह देना। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके महाराज ध्रुव वृंदावन के मधुबन में पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने तक कैथा और बेर खा करके तपस्या की। दूसरे महीने में बेल पत्र खा करके तपस्या की। तीसरे महीने में जल पी करके तपस्या की। चौथे महीने में सांस लेकर के तपस्या की। 5वें महीने में सांस को भी जीत लिया। 5वें मास नुप प्राप्तो जित श्वासो नपात मजा। सांस भी लेना बंद कर दिया। अब पूरे संसार में सबकी सांस रुक गई। सब भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने गए, महाराज जल्दी अपने भक्त को वरदान दो। भगवान आए, जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे ध्रुव, उसी मूर्ति को चुरा लिया है। महाराज ध्रुव के नेत्र खुल गए। सामने चतुर्भुज नारायण भगवान के दर्शन हुए हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। आज से तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। हाँ, महाराज ध्रुव को जब पिता उत्तानपाद को पता चला मेरे पुत्र को भगवत प्राप्ति हो गई, तो उत्तानपाद गाजे बाजे से अगवानी लेने आए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज ध्रुव अपने नगर को गए हैं, राजा बने हैं। उत्कल वत्सल 2 पुत्र हुए हैं। सूरज के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम के मर जाने पर महाराज ध्रुव यक्षों से बदला ले रहे हैं। स्वयंभू मनु प्रकट हुए और बताया, भैया क्यों यक्षों को मार रहे हो? 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद तुम्हें वैकुंठ जाना है। 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर महाराज ध्रुव के लिए विमान आया। विमान पर बैठ करके महाराज ध्रुव वैकुंठ जा रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं। भगवान के गणों ने कहा, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं मेरी मां कहां है। भगवान के गणों ने कहा, तुम्हारी मां तो तुमसे भी आगे वाले विमान पर बैठ करके वैकुंठ जा रही है। नूनम सुनीता पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गति। पुत्र के तपस्या के प्रभाव से माता पिता को भी परम गति प्राप्त हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज ध्रुव का पुण्य आज भी ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देता है।